नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना है ये यूपी की गाज़ियाबाद की है। ये घटना जो है 2012 जून महीने की है और ये घटना भेजे हैं जगमोहन जी। जगमोहन जी एक कैब ड्राइवर हैं। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की हाईवे 33 के इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम जगमोहन है। ये घटना मेरे साथ में 2012 जून महीने में घटी थी। मैं एक कैब ड्राइवर हूँ और मैं अपना जो टैक्सी है एक कंपनी में लगा रखा था कॉल सेंटर के अंदर। और उसी दौरान मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था और मैं प्यार में कहा जाए तो बुरी तरह से पागल हो चुका था। मैं उस लड़की से शादी करना चाहता था, वो लड़की भी मुझसे शादी करना चाहती थी। लेकिन मेरे जो घर वाले थे वो इस बात के लिए राज़ी नहीं थे। वो हमारा विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर तू शादी करेगा तो अपना परिवार लेके अलग ही रहना, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। मैं भी जिद्दी इंसान था। चलो कोई बात नहीं, शादी तो मैं उसी लड़की से करूँगा, लेकिन आज नहीं तो कल तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मैं दोबारा इस घर में ज़रूर आऊँगा। और मैंने उस लड़की से शादी कर लिया था और एक सस्ता सा किराए के घर में अपना पत्नी के साथ पति पत्नी हम रहने लगे थे। उस जो घर था उसमें 3 कमरे और भी थे, उनमें भी किराएदार रहते थे। तो हमारा जो कमरा था वो एक किचन, बाथरूम, सब कुछ सेपरेट था उसका। सभी का वैसे ही था कमरा। वो सिंगल रूम का बना हुआ कमरा था। कोई ज़्यादा खास किराया नहीं था, फिर भी सही था वो। और उसमें एक पंडित जी का परिवार था। पंडित जी के बाल बच्चे उसी में रहते थे। पंडित जी रोड पर हाथ देखने का काम करते थे, हस्तरेखा देखते थे, लोगों का भविष्य बताते थे और झाड़ फूक भी करते थे। उन्हीं के कहने पर मैंने वो कमरा लिया था कि मैं उस पंडित जी को काफ़ी दिनों से जानता था और कभी कभी अपना हस्तरेखा भी उनसे दिखलाता था। तो एक तरह से उनसे हमारी बहुत दिनों से जान पहचान थी। और वो कह रहे थे कि देखो, तुम्हारा जो ग्रह है अभी थोड़ा भारी चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद तुम्हारा ग्रह बिल्कुल सही हो जाएगा और तुम जो चाहोगे वही होगा। वो मेरे को मना कर रहे थे कि अभी शादी मत करो, थोड़ा टाइम का इंतज़ार करो। लेकिन मैं उस पंडित जी की बात को भी नहीं माना था। यानी कि जो होगा पंडित जी देखा जाएगा, अब तो हम शादी ज़रूर करेंगे। और मैं शादी तो कर ही लिया था, अब उसी घर में रह रहे थे। लेकिन हमारी जो पत्नी थी अकेले में बहुत घबराती थी, डरती थी, कहा जाए तो डरपोक किस्म की लड़की थी। हालांकि पूजा पाठ में बहुत उसको विश्वास था, भगवान को मानती थी। भगवान को तो मैं भी मानता था, लेकिन साथ में मैं भूत प्रेत इन सब चीज़ों को भी मानता था। मैंने देखा तो कभी नहीं था, लेकिन विश्वास ज़रूर था। मैं कई अपने दोस्तों से, घर वालों से इस बारे में सुना था कि भूत प्रेत होते हैं, उनसे बचकर रहना चाहिए था, रहना होता है। और मैं अपना रोज़ का टैक्सी का अपना काम स्टार्ट कर दिया था शादी के बाद भी। मेरी जो ड्यूटी थी वैसे तो पहले नाइट में थी, लेकिन मैंने अपना ड्यूटी जो था दिन में करवा लिया था सुपरवाइज़र को बोल करके, है कि मेरी बेबी रात को अकेले में रह नहीं सकती थी, वो डर जाएगी। और मैं सुबह से लेकर के रात को 9 बजे तक काम करता था और 9 बजे के बाद अपना घर पर आ जाता था। वो जून का महीना था, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं उस दिन कुछ काफ़ी ही बिजी था। मैं जब
घर की तरफ चलने लगा था तो रात के 9:30 के आसपास का टाइम हो चुका था रात का। मैं एक ऑफिस के स्टाफ को उसके घर छोड़ करके वो वापस अपने घर को आ रहा था और अचानक एक जगह पर मेरी गाड़ी का एक पिछला पहिया पंचर हो गया। वह जो जगह थी बहुत ही सुनसान थी। आसपास में कोई बस्ती भी नहीं थी, ना कोई घर, ना कोई लोग दिखाई पड़ रहे थे। दोनों साइड में जंगली झाड़ियाँ दिखाई पड़ रही थी और वो अंधेरी रात थी। चांद तो कहीं नज़र भी नहीं आ रहा था। आसमान में तारे जगमग जगमग कर रहे थे। मैं अब अपनी टैक्सी का टायर बदलने में लग चुका था। अब मैं जल्दी जल्दी अपना हाथ चला रहा था कि सुनसान जगह से जल्द निकला जाए, क्योंकि ये जगह मुझे बहुत डरावनी लग रही थी। और मैं टायर बदल लिया था और सामान अपना समेट करके डिक्की में डाल रहा था, जैक वगैरह, फिर पुराना टायर सब डाल रहा था। और उसी वक्त ऐसा महसूस हुआ कि मेरा जो अगला दरवाज़ा है वो किसी ने खोला है और बंद किया है। हालांकि मैं देख नहीं पाया था कि किसने खोला, लेकिन जो दरवाज़ा खुलता था तो उसमें से एक आवाज़ आती थी। दरवाजे में कोई दिक्कत थी। जब भी दरवाज़ा खुलता था तो उसमें से एक अजीब सी आवाज़ निकलती थी। अब बंद करते टाइप भी वो आवाज़ होती थी। मैं एकदम सनसा रह गया था। मैं देखा उधर, लेकिन मुझे टैक्सी के अंदर में कोई दिखाई नहीं पड़ा। मैं झांक करके भी देखा उसके अंदर में, लेकिन टैक्सी तो मेरी पूरी खाली पड़ी थी। लेकिन एक खुशबू आ रही थी। वो खुशबू एक परफ्यूम की थी जो ज़्यादातर लड़कियां लगाती हैं। लेकिन हमारे टैक्सी के अंदर में तो कोई लड़की नहीं थी, ना बैठी भी थी। सुबह से लेकर के अभी तक जितनी सवारी बैठी थी हमारे ऑफिस की, सब जेंट्स ही थी। तो ऐसा भी नहीं था कि परफ्यूम का जो खुशबू हमारे गाड़ी में रह गया हो, ऐसा कोई बात भी नहीं था। लेकिन मैं ये सब देख करके मैं डर गया था। मेरे दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। एक तो वो खुशबू जो था वो बहुत तेज़ तेज़ मुझे महसूस हो रहा था, और दूसरा जो गाड़ी का दरवाज़ा किसने खोला और किसने बंद किया मुझे पता नहीं चल पा रहा था। अब मैं जल्दी से गाड़ी में बैठा। गाड़ी में बैठते ही गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो मुझे लगा कि मेरी बगल के सीट पर कोई बैठा हुआ है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वो जो खुशबू है ना, वहीं से, उसी सीट से आ रही है। अब तो मैं बहुत घबरा गया था और मैं अपना गाड़ी स्टार्ट तो कर लिया और तेज़ी से बढ़ाने लगा था। लेकिन मेरा जो ध्यान था अब बटा हुआ था। मैं सड़क के आगे भी देख रहा था और अपना बगल के सीट पे भी देख रहा था, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन वो खुशबू लगातार मुझे महसूस हो रहा था कि कोई न कोई लेडीज या लड़की उस सीट पर बैठी हुई है। मैं तेज तेज अपना गाड़ी चला रहा था कि मैं जैसे जल्दी से अपने घर पहुंच जाऊं। और तभी मेरा फ़ोन आया था। मैं फ़ोन उठाया, मिसेज कुछ सामान मंगवा रही थी। मैं हाँ हूँ करके नहीं कि हाँ ठीक है, और मैं फ़ोन काट दिया था। मैंने कि आ रहा हूँ मैं घर पर, और फ़ोन काट दिया था। मैं वो बाज़ार भी पार कर लिया जहाँ पर हमें वो सामान वगैरह लेना था। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं गाड़ी रोकूं और उतर कर के जाऊं। मुझे अजीब सा डर लग रहा था। मैं एकदम घबराया हुआ अपनी गाड़ी को दौड़ाता हुआ अब अपने घर के पास में पहुंच गया था। जहां मैं गाड़ी पार्क करता था वहां मैंने गाड़ी पार्क किया और लॉक करके जल्दी जल्दी अपनी घर के अंदर पहुंच गया। घर के अंदर जब पहुंचा तो मिसेज मेरी रंग ढंग देख करके बोली, क्या बात है, क्या कोई किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ है रोड पर? मैं बोला नहीं नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है।
मैं मिसेज को ये सब बातें बताना नहीं चाहता था, यह कि वो बहुत डरपोक थी और मैं जो बोलता तो वो बिल्कुल डर जाती। फिर मेरे लिए तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता। मुझे अब थोड़ा ऐसा लग रहा था कि मुझे नींद सी आ रही है। मिसेज कह रही थी कि हाथ पैर धो आओ, मैं चाय गर्म करती हूँ, चाय पी लो, तबीयत ठीक हो जाएगी। मैंने कि मुझे 5 मिनट ज़रा आराम करने दे। और मैं अपना बिस्तर पर वैसे ही लेट गया था और लेटते ही मुझे नींद आ गई थी। मैं गहरी नींद में चला गया था। इसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ। और जब मेरी आँख खुली थी तो मैं तो पूरा नहाया हुआ था। मेरे दरवाजे के बाहर में पंडित जी का पूरा परिवार और जो 2 पड़ोसी थे वो सारे लोग इकट्ठा थे। मैं समझ ही नहीं पाया कि मेरे साथ में क्या हुआ है। अब मुझे ये पूरा सारा जो पानी मेरे शरीर पर पड़ा हुआ है क्यों फेंका गया है, और ये लोग मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हैं। सब मेरी तरफ अपनी निगाहें डाल करके देख रहे थे। अब पंडित जो थे वो हमारे पास में खड़े थे। अब मेरे सर पर उन्होंने हाथ रखा हुआ था और कुछ मंत्र को पढ़ रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ में क्या हो रहा है। मेरी पत्नी साइड में खड़ी थी, बहुत डरी हुई थी वो, और उसके जो गाल पर लग रहा था कि किसी ने कस करके थप्पड़ मारा है। ये 5 उंगलियां उसके गाल पर छपी हुई थी और वो घबराई हुई थी, डरी हुई थी। बार बार कनखियों से मेरी तरफ देख करके अपनी नज़र नीचे की तरफ झुका लेती थी, यानी वो मुझसे डर रही थी। अब पंडित जी मंत्र को पढ़ते जा रहे थे, मेरे सर पर हाथ रख करके, और फूंक भी मार रहे थे। फिर बोले मेरे से, हाँ अब बताओ तुम कैसा हो, शरीर हल्का सा हो गया है। मैंने कि जी पंडित जी, हुआ क्या था मेरे को। वो बोले कि कुछ हुआ नहीं था, लेकिन हो सकता था, आगे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। बोले तुम अब ठीक तो हो ना, तुम मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ पंडित जी, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, अब बताओ तो सही। उन्होंने मेरी पत्नी को बोला कि बेटा आप बाहर जाओ आंटी के पास में, अभी मैं बुलाता हूँ आपको। मेरी पत्नी पंडिताइन के साथ में बाहर चली गई थी और पंडित जी मेरे पास में अब अकेले थे, और जो पड़ोसी थे वो भी अपने घर को चले गए थे। अब हम और पंडित जी अपने कमरे में मैं मौजूद था। मैंने पूछा पंडित जी बताओ तो सही क्या हुआ था मेरे को, या आपने मेरे ऊपर में इतना सारा पानी डाला हुआ है, कोई बात है तो मेरे को बताओ ना खुल करके। बोले हाँ बेटा बताता हूँ, तुम रास्ते में कहीं रुके थे। तभी मुझे सारी घटना याद आ गया था। नहीं कि हाँ पंडित जी, मेरा टायर पंचर हो गया था, अब मुझे उस जगह पर रुकना पड़ा था। बहुत ही अंधेरी और सुनसान जगह थी, दोनों साइड में झाड़ियाँ बस नज़र आ रही थी, आसपास में कोई रिहाइश नाम का चीज़ नहीं थी। उस जगह पर मैं टायर बदल रहा था और मैं पूरी कहानी को बताता चला गया पंडित जी को। पंडित जी बस एक लंबी सी सांस खींचे, बोले हाँ यही तो बात है। वो जो लड़की थी, नहीं कि कौन सी पंडित जी लड़की। बोले जो तो तुम्हारे साथ में आई थी, तुम पर सवार होकर के। अब मैं एकदम और डर चुका था। नहीं कि पंडित जी फिर क्या हुआ मेरे साथ में। बोली वो लड़की को जो आत्मा थी, तुम्हें कुछ महसूस हुआ था ना वहाँ पर। नहीं हाँ पंडित जी, मुझे लग रहा था कि मेरे सीट पर कोई बैठा हुआ है, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो परफ्यूम का खुशबू आ रहा था जो लड़कियां लगाती है। पंडित जी बोलने लगे हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा, और वो जो आत्मा थी तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर तक पहुंच गई थी और तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। और तुम जानते हो क्या क्या किए हो आज। तुम अपनी पत्नी को मारने पर उतारू हो गए थे, तुम उसकी गला दबाने जा रहे थे, जान से मारने की कोशिश कर रहे थे,
और उसके देखा है गाल पर तुम्हारा हाथ का वो थप्पड़ छपा हुआ अभी तक। वो अगर उस तुम्हारी पत्नी ने अगर मेरे पास दौड़ के नहीं आती तो पता नहीं तुम अपने घर के सारा सामान तोड़ दिए होते, पत्नी को बहुत मारा पीटा होता। तुम पत्नी को गाली भी दे रहे थे, मैंने सब सुना है। मैं अब एकदम हैरान सा और चुप रहा था। पंडित जी बोलते जा रहे थे कि बेटा, वो एक शैतान आत्मा थी लड़की, जो तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई थी। अब बहुत मुश्किल से मैं उसको भगा पाया हूँ। से बेटा आगे से ध्यान रखा करो, किसी एकांत जगह में मत रुका करो। यानी कि पंडित जी मैं तो रुकता नहीं हूँ, लेकिन जब टायर ही फट जाए तब हम क्या कर सकते हैं। पंडित जी बोले ठीक है, से ध्यान रखना होगा ना। से चलो अब अपना अब ध्यान रखो, अब तुम ठीक ठाक हो, अब तुम्हारे ऊपर में कोई साया नहीं है। और मेरी पत्नी को बुलाने लगे कि बेटा आ जाओ, तुम अपने पति को देखो अब ठीक ठाक है। मेरी पत्नी आई, अभी भी डरी हुई दिखाई पड़ रही थी। मैंने पास में बिठाया, नहीं बैठो। बोले कि आपको क्या हुआ था। नहीं कि मुझे नहीं मालूम। पंडित जी बता रहे थे कि आपके ऊपर में कोई लड़की सवार हो गई है। नहीं कि हाँ हो सकता है, मैं एक जगह पर रुका था, वो जगह मुझे सही नहीं लग रही थी। मैं सारा सवाल उसको टालने के मूड में था कि वो डरे नहीं। लेकिन मैं ठीक हूँ, ये तो हवा था, वो किसी के ऊपर में आ सकता, चलता फिरता हवा था जो कहीं भी किसी के ऊपर में पकड़ सकता है। मैं उस सब समझाने की कोशिश कर रहा था अपनी पत्नी को ताकि डरे नहीं। और मैं आखिरकार उसको मना ही लिया था। अब मुझे बहुत तकलीफ़ था। मैंने उसको एक थप्पड़ गाल पर मारा था, जो अभी भी मुझे दिखाई दे रहा था उसके गाल पर। तो ये मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन ये सब तो मैंने नहीं किया था। जो भी मेरे अंदर में आत्मा थी वो सब किया था। मैं तो बस एक जरिया सा बन गया था। तो आखिरकार सब कुछ सब सही हो चुका था। और लेकिन मैं 2 दिन तक छुट्टी किया था, ये कि मैं अपने पत्नी को अकेला अब छोड़ना नहीं चाहता था। वो अब डरी हुई थी। आखिरकार मैं उसको मना ही लिया कि देखो मैं जल्दी जाऊंगा और जल्दी शाम को वापस आ जाऊंगा, तुम डरो नहीं। तब जाके पत्नी मुझे जाने दिया था काम पर। और वही हुआ, 6 महीने तक हम लोग इस घर में रहे थे। और आखिरकार मेरे माँ ने मुझे अपने घर में बुला ही लिया। तो अब सब कुछ मंगल है और हमारी एक सुंदर सी बिटिया भी है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे दूसरे चैनल पे ही विजिट कीजिए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। वो कहानी सुन कर के देख कर के बहुत आपको आनंद आएगा। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखना। नमस्कार।